वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। फिटनेस किसको पसंद नहीं है, हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा दिखे, जो लिबास पहने उसमें खूबसूरत दिखाई दे, वज़न कम हो, मेंटेन हो, दुबला पतला हो। और मोटापा नो डाउट बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देता है। और चूँकि विंटर्स हैं और विंटर्स में खाना पीना भी अच्छा लगता है, खाबी भी अच्छे लगते हैं और भूख भी मुसलसल लग रही होती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही विंटर्स ख़त्म होते हैं और विंटर्स की जो हमने इतनी सारी कोटिंग लेयरिंग की होती है, जब वो हटती है, जब स्प्रिंग आता है, तो हमें पता चलता है कि ओहो अब तो हम इन कपड़ों में पूरे ही नहीं आ रहे। और जो सब कुछ खाया पिया था अब वो जनाब वेट बढ़ गया और अब मसला खड़ा हो गया। तो फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं और आप साथ साथ हैं, मिल के आज बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे वज़न को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे घटाना है। हमारे साथ जनाब एक्सपर्ट मौजूद हैं, मोना अली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू नबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मोना, बड़े लंबे टाइम के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है और बड़ा अच्छा लगा आपसे आज मिलके। अच्छा, मैंने ठीक कहा, विंटर्स में खाना पीना, चूँकि खाने पीने का मज़ा आ रहा होता है, भूख लग रही होती है, रात को भी मंचिंग चल रही होती है, और जैसे ही थोड़ा सा मौसम हटता है और जब स्प्रिंग के और समर्स के कपड़े आते हैं तो अब तो कुछ पूरा ही नहीं आ रहा। इंस्टेंट रिग्रेट। यस, आई नो। नहीं, बहुत कोजी होता है। और पाकिस्तान की तो मैं बात करूँगी, इतना शॉर्ट लिव्ड सीजन है ना ये, कि लोग इसको पूरे तरीके से गुजारना चाहते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं कि भाई हर सौगात उनको विंटर की जो है ना एंजॉय करनी होती है। बट उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाती है, विच इज़ योर फिटनेस। क्योंकि हम बिल्कुल एक एक्टिव मोड से, एक हसल बसल से, एक हम जो है ना कमलों में घुस के बैठ जाते हैं, और जो हमारी फूड की इनटेक है वो हमारी एक्टिविटी के लेवल को मैच नहीं करती है। वहाँ से फिर हमारा जो है वेट गेन शुरू होता है, और हमारी जो है हमें जो उसका असर है, जो उसके रिजल्ट्स हैं, हमें समर में जाके पता चलते हैं, जब हमारे से चला नहीं, उसी लाइफ में वापस आया नहीं जा रहा होता। सो मज़ा तो बहुत आता है, बट फिर नेग्लिजेंस। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि हम अब उस टाइम में हैं, हम उस दौर में है कि जब वज़न घटाना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आई थिंक अगर आपकी विल पावर हो, आप करना चाहो और आप सोच लो, तो आप बड़े मज़े से कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं, जिम्स मौजूद हैं, डाइट्स मौजूद हैं, जो कि आज से 10-15 साल पहले हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ख़वातीन जनाब अब बड़ा कैजुअली आराम से जा सकती हैं, घर पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो टैबू नहीं है कि ख़वातीन जिम जा रही हैं, और बहुत सारी अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, टीवी पर भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर आप ख्वाहिश रखते हैं पतला होने की, तो ट्रस्ट मी, आप हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहला स्टेप क्या है वज़न घटाने का? पहला स्टेप ये रियलाइज करना कि आपको पहले तो मान ले, एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हम जो है ना डिनायल में गुजारते हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़े खुले से खुले होते जाते हैं, विच इज़ फाइन, ठीक है, यू शुड लव हु यू आर, एम्ब्रेस करना चाहिए। बट दिस ऑल कम्स विद अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल, जिसके साथ हम डील करने हैं। तो पहला स्टेप तो रियलाइजेशन होता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि हम जब फिटनेस का सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखाया जाता है कि लोग ये क्रॉसफिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने फिटनेस कभी छोड़ी नहीं है अपनी लाइफ में, तो वो उसको प्रमोट करते जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप देखें आपकी सराउंडिंग्स में ऐसा क्या है, आप क्या कर सकते हैं। सारा दिन आपका जो सिटिंग टाइम है वो रिड्यूस कर दें, ठीक है। आप जो है अपनी वॉक टाइम जो है वो इंक्लूड कर दें अपनी रूटीन के अंदर, और जो है खाने की इंटेक को देखें, गैप्स कितने आ रहे हैं, पानी की बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हमें एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इफ़ यू आर समवन हु डजंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन जिम्स, आप घर में कितना कुछ कर सकते हैं। हम होम वर्कआउट्स भी लाए हैं आज, और इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे। मगर ये है कि इट्स जस्ट ऑल टेक्स सम मोटिवेशन एंड रियलाइजेशन कि आपने कुछ करना है, और फिर आप अपने लाइफस्टाइल को ही ऑल्टर कर सकते हैं। आपको कुछ इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे हमेशा शेयर करती रहती हूँ, अच्छी बात आप बताते रहो, शेयर करते रहो। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, कि जो रातों को जागना, सुबह उठना, आपने पूरा अपना जो बॉडी का निज़ाम है उसको ही आपने उलट पुलट करके, पूरी रेम स्लीप चाहिए होती है आपको, प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। और अगर आप वो पूरे किए बगैर आप उठ गए हो, काम पे चले गए हो, जो स्वेलिंग आपकी एक बॉडी पे और एक फेस पे, आपने रेस्ट का टाइम नहीं दिया बॉडी को, बिल्कुल भी। आपने खाना खाया है, आपकी बॉडी बेसिकली, आप अपनी बॉडी को रिवॉर्ड नहीं, टॉर्चर कर रहे हो। खाना खाया और बेड पे चले गए, सो गए। हाँ, सो
डिजास्टर ही होगा। क्योंकि हमें वो body होता है कि जी हमने जागना है, हमने ये करना है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसको उसके टाइम पे अगर आप करें तो फिर आपकी बॉडी आपको रिवॉर्ड करती है। नहीं तो फिर हम देखते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ तो हमारा वैसे एज पाकिस्तान जो हमारी कंट्री है वो हर हेल्थ इशू में नंबर 1 पे नंबर 2 पे है। वो इसी वजह से क्योंकि हम हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते, और बाद में जब वो पॉइंट आ जाता है कि जब और कुछ रह नहीं जाता तो फिर हम कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि हाँ, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मोना, हमारे यहाँ ख़वातीन के पास, मैं सिर्फ ख़वातीन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो ख़वातीन उनके पास एक एक्सक्यूज़ आपने भी बहुत बार सुना होगा कि भाई अब तो वज़न बढ़ गया है, बच्चों के बाद तो वज़न बढ़ ही जाता है। ऐसे ही है, तो बढ़ तो जाता है लेकिन वो घट भी जाता है अगर आप कोशिश करेंगे उसकी। सो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई। क्या कर सकती हैं ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियां जो रिसेंटली इस फेज से गुजरी हैं और जो जिम नहीं जा सकती या जिनके ज़्यादा बच्चे हैं या कोई ऐसी फैसिलिटी उनके पास मौजूद नहीं है या जो शहरों में नहीं है, दूर दराज है जहाँ पे जिम भी नहीं है, तो घर में जो लोग आपका शो देख रहे हैं उनको आप क्या टिप्स दोगे कि घर में कितना वजन मैक्सिमम हेल्दी तरीके से बगैर फाके काटे किया जा सकता है? अच्छा, सो इसमें देयर आर अ फ्यू स्टेप्स। सबसे पहले तो वो ख़वातीन जो एम्ब्रेस कर लेती हैं वेट लॉस पोस्ट देयर डिलीवरी, पोस्ट हैविंग अ बेबी, ये वो ख़वातीन हैं जो सोसाइटी के जो ओपिनियन पे चलती हैं कि भाई अब तो माँ बन गई हो तो चलो चलता है, ये वो है नहीं। आपको खुद रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपने अब बच्चे पैदा कर लिए, उनको पालना भी है, उनको टाइम भी देना है, ठीक है। आपने पैदा कर लिए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फारिग। एज अ मॉम यू शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, ठीक है। जो आप प्रमोट करेंगे अपने घर में कल्चर, जो लाइफस्टाइल, वही बच्चे आपके लेके बड़े होंगे, ठीक है। अगर आपने अपने आप को लेट गो कर दिया तो इसका मतलब है कि फिर आपके बच्चे भी उसी ट्रैक पे चलेंगे। तो सबसे पहले आपने उनके रोल मॉडल बनने के लिए भी अपने लाइफस्टाइल को मज़ीद एक्टिव करना है मेरे ख्याल से। तो वो ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं जा सकती, बच्चे छोटे हैं, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन्स, बच्चों के साथ ही कोई एक्टिविटी प्लान कर लें घर के अंदर, ठीक है। मिनी वर्कआउट्स कर लें, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों की गेम्स होती हैं, एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। अब तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। मुझे पता है घर में एक्टिविटी लिमिटेड होती है तो खाने का सहारा आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे आ जाएं, वो चीज़ हो सकती है, और उसमें भी आपको कोई मील प्लान्स करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही जो खाना बना रहे हैं, ठीक है, उसको पोर्शन आउट कर लें। दाल, रोटी, शामी हर एक के घर में बनता है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, मगर ये गोल रखें आप अपना, रियलिस्टिक रखें कि ये एकदम नहीं होगा। आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल जो है वो ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ये कंसिस्टेंट चेंजेस हैं तो जो लॉन्ग रन में आपको आपका वेट ऑफ रखेंगी। ऐसा वेट लॉस वैसे भी सही नहीं होता जो आप एकदम उतार लें और वो एकदम चढ़ जाए वापस, ठीक है ना। तो लाइफस्टाइल ही अपना आप ऐसा रखें कि जो है वो आपको कभी स्ट्रेस ना हो इस चीज़ का कि भाई मैं सर्टेन ओकेजन आ गई है, यहाँ पे हमारे में शादियों को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है, शादी इवेंट आ रहा है ये, तो आपको इस चीज़ का एकदम पैनिक ना हो कि ओह मैं कैसी लग रही हूँ। आप अपनी हैबिट्स इस तरह की रखें और घर में हेल्दी हैबिट्स हैं प्रमोट करें। मैं फिर कहूँगी बच्चों को जो है, जो आप कल्चर जो उनको दिखाएंगे, जो खुद आप करेंगे वो करेंगे। तो अच्छा, बच्चों के भी ओबेसिटी पर मैं आऊँगी क्योंकि आई थिंक ये पेरेंट्स का एक मेजर कंसर्न है और होना भी चाहिए, कि बाद में लाइफ में जाके फिर बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बॉडी डिफरेंट बीमारियां और हर तरह का जो हेल्थ इशू है वो आपकी ओबेसिटी से ही स्टार्ट होता है। अच्छा, एक उससे पहले मैं चीज़ जिसकी तरफ आपसे जानना चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का सोशल मीडिया पर एक तूफान है और लोगों ने बड़े अच्छे रिजल्ट्स उससे गेन किए और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हमें देखने को मिलती हैं। बिफोर कमिंग टू जिम, आप क्या सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को कि वो फास्टिंग के साथ आके एक्सरसाइज करें या थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट होना चाहिए या कुछ लेकर आए मील? हेल्दी वे कौन सा है? नबिया, ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कुछ जो है ओबेसिटी की रेंज को भी क्रॉस कर गए होते हैं और कुछ जो होते हैं बॉर्डर लाइन टच कर रहे होते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट वन साइज़ फिट्स ऑल, सबको अलग अलग बताना होता है। कुछ लोगों को जिनकी खाने की हैबिट्स ठीक नहीं है, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर ए शॉर्ट विंडो, हमने 16-8 सुना है, ठीक है, जो है 14 आवर्स की भी होती है, 10 आवर्स की भी होती है, जस्ट सो दैट उनको खाने में गैप
कि थोड़ी सी आदत डले, फिर हम उनको वापस, बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल। कोई भी चीज़ जो है ना वो लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बट द हेल्दीएस्ट वे इज़ पोर्शन कंट्रोल, ऑलवेज लिसनिंग टू योर बॉडी कि कितना खाना है, एंड जस्ट द मोस्ट कलरफुल प्लेट दैट यू कैन हैव, ठीक है ना। तो ये है कि उसमें सब्जियां हो, प्रोटीन हो, ठीक है, फाइबर हो, आई फील लाइक वो आपकी सबसे जो है ना वो हेल्दी होता है। आपको कोई एक्सट्रीम मेजर्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है, 3 डे फास्ट भी है, वाटर फास्ट, एग डाइट, हम सारा कुछ सुनते हैं, बट इनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस इसलिए नहीं होती बिकॉज इससे अगर ज़्यादा टाइम के लिए आप करेंगे तो डेफिशिएंसीज बहुत क्रिएट हो जाती हैं बॉडी के अंदर। अब जरा उन खवातीन की बात कर लेते हैं। जब मैं डाइट अपना कर रही होती हूँ और जब मैं जिम जा रही होती हूँ तो मैं एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ दैट इज़ कॉल्ड बिरयानी। और बिरयानी तो बिरयानी भी आलू वाली बिरयानी, तो हमारी पंजाबियों को वैसे ही बहुत पसंद है। मैं जब अक्सर जिम में जाती थी तो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर या होता था वो भी सर पकड़ के, क्योंकि मैं अक्सर खवातीन को मैं बड़ा मज़ा करती थी, सुनती थी सबकी बातें कि आज घर में ना बिरयानी बनी है, तो वो इंस्ट्रक्टर के भाई इतनी यहाँ पे मेहनत कर रही हो, इतने और घर जाकर बिरयानी की प्लेट, तो कुछ चीज़ों की आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं यहाँ आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिरयानी लवर हैं सो क्या दैट इज़ अलाउड, और कब और कैसे? मैं आपको बताती हूँ। सो दिस आंसर इज प्रोबेबली गोइंग टू मेक यू हैप्पी। उसका रीज़न ये है कि खाना आपको मोटा नहीं करता। आपने बिरयानी खानी है, आप खाएं। पोर्शन उसका जो है वो आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं वर्सेस कितनी बर्न कर रहे हैं वो डिटरमिन करता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल मैथ, सिंपल कैलकुलेशन। होता ये है कि देखें, आपने लेट्स से दिन में आपने 1400 कैलोरीज कंज्यूम कर ली, ठीक है, कर ली, उसमें बिरयानी भी आ जाती है, उसमें एक आध पराठा भी फिट आप कर लें, ठीक है। हर खाना मैक्सिमम भी 700 कैलोरीज का होगा बिरयानी की एक प्लेट, ठीक है। आप सारा दिन तो बिरयानी नहीं खा रहे, ठीक है। इट्स टोटली गोइंग टू अमाउंट टू व्हाट 14 to 1600 कैलोरीज। अब आपने करना क्या है, अगर आपने लूज करना है तो आप उससे 200 से 300 किलो 200-300 जो है ना कैलोरीज आप ऊपर बर्न करेंगे तो आप वेट लॉस में जाएंगे। अगर आप सेम कंज्यूम करेंगे जितनी आप बर्न कर रहे हैं तो आप मेंटेन करेंगे। अगर आपने गेन करना है तो आप उससे कम बर्न करें और आप उससे ज़्यादा खाएं। तो इट्स सिंपल मैथ दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, बट गुड न्यूज़ इज आप बिरयानी खा सकती हैं, आपको जो पसंद है आप खा सकती हैं इन मॉडरेशन। या जो डाइट पे लोग हैं वो बिरयानी, मैं पराठा खा के आई हूँ, सो आई कांट लीव माई पराठास। या सो लाइक यू, बट यू हैव टू मूव। खा के आप बैठ नहीं सकते, हर चीज को कट आउट कर देना, और वो एक बहुत ही अनहेल्दी वे से जैसे मैं कहती हूँ फाका करके बिल्कुल ही फास्टिंग करके आप डेफिशिएंट हो जाना और फिर बालों का गिर जाना, रिंकल्स का बढ़ जाना और दीगर जो मसले मसाले, स्किन का डल हो जाना, ये वो सारे फिर साइड इफेक्ट्स हैं जो फिर आप फेस आपको करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे। और नबिया, ऑनेस्टली जिस इकोनॉमी में, जिस तरह के एनवायरनमेंट में, जिस फेज़ में हम हैं इस वक्त, खाना जो है ना वो कहते हैं छोटी छोटी खुशियाँ, खाना हमारी बहुत, स्पेशली लाहौरियों की खाना बहुत बड़ी खुशी है। तो आप अपने आप को क्यों डिप्राइव कर रहे हैं? बस थोड़ा सा उठें, मूव करें, ठीक है, थोड़ी मुशक्कत करें, सब कुछ खाएं। लाइफ आपकी शॉर्ट है, आपको सब कुछ खाना चाहिए। एज ए ट्रेनर मैं ये प्रमोट करती हूँ। बाकियों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, बट मुझे लगता है कि ये सिंपल मैथ आप अंडरस्टैंड कर लें तो यू कैन हैव योर बिरयानीज, यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट। ज़बरदस्त। अच्छा मोना, वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम जिम जाते हुए यूजुअली कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा वजन नहीं घट रहा होता? सबसे बड़ी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि हम जाएंगे और फ़ौरन से पहले हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। हम ये सोच के जाते हैं कि ट्रेनर को हमने बोलना है कि बस हमारा वजन इतना घटा दो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी अनहेल्दी हैबिट्स हैं वो कितनी देर से चल रही हैं और आपको यहाँ तक लेके आई हैं। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, ठीक है। स्टार्ट विद लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज। एट द एंड ऑफ द डे फिर ट्रेनर को अगर आप प्रेशर करते हैं या आप सेल्फ वर्कआउट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा होगा कि आप थोड़े टाइम के लिए करेंगे एंड देन यू गोइंग टू क्रैश एंड बर्न। स्टार्ट ईजी, ठीक है, 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट से स्टार्ट करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको बढ़ाएं, क्योंकि ये अप्रोच ठीक नहीं है कि मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ, या नहीं, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, ठीक है। ज़्यादा हैवी वेट्स ना उठाएं, ठीक है। सबसे पहले अपना फॉर्म और टेक्निक पे फोकस करें, ठीक है ना। जब आप वो मास्टर कर लेंगे ना तो आप जो करेंगे आप उसका फ़ायदा होगा आपको। फॉर्म में आप जो देख के करेंगे ना या सुन के करेंगे कि उसके लिए अच्छा था, ये तो मेरे लिए भी अच्छा होगा,
नहीं, वो अब नहीं। स्क्वाट सब नहीं कर सकते, ठीक है, प्लैंक सब नहीं कर सकते, कुछ लोगों को बैक का इशू होता है, ठीक है, कुछ लोगों को नीज का इशू होता है, तो नो व्हाट्स so बेटर you फॉर need यू। an expert ना, You जब आप- need an हाँ, expert, so you need someone to check you, especially if you're a beginner. ट्रेनर के बगैर आपने एक्सरसाइज नहीं नहीं करनी है। करनी। हमें लगता है कि हम चले जाएंगे खुद से और सब Instagram कर पे लेंगे, देख so लिया और ये yes, वो हो गया, फिर कभी हाँ। नी हर्ट हो गया, कभी एंकल हर्ट हो गया, तो ये वाले इश्यूज भी फिर साथ साथ हाँ, यू नो, देखने एंड यू होते डोंट हैं। नो ना, हमें नहीं पता कि हमें अपने बॉडी के किस मसल से, किस पार्ट से हमें किस तरीके ऐसा ही से है। अपना वजन घटाना है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि Yeah. कौन सी एक्सरसाइज Understanding your own body. वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा मोना, आज हम हमारे शो में डेमोन्स्ट्रेशन भी करने वाले हैं। जी, जी। हम हमारी ख़वातीन और जो जितने भी लोग हैं, मर्द ख़वातीन जो कि प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको हम सिर्फ बातों से नहीं समझा रहे कि आपको क्या करना है, बल्कि हम प्रैक्टिकली आपको करके भी बताएंगे कि आप घर में अगर हैं और आप जिम नहीं जा सकते हैं तो घर में कौन से यू नो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप अपना वज़न घटा सकते हैं। सो मोना, अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम प्रैक्टिकली भी आज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि हम लाए भी इस तरह की लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं जो ओबेसिटी की भी रेंज में है, वो भी कर सकते हैं, या जो ओबीस नहीं भी हैं बट जिन्होंने कभी जिम में कदम नहीं रखा, एक्सरसाइज नहीं, वो इन एक्सरसाइजेज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देर वेरी इजी और कहीं भी हो सकती हैं, घर पे भी कर सकते हैं आप, जिम में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप लिटरली घर में जो वाटर बॉटल्स होती हैं छोटी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट आज हम इम्पॉर्टेंस जो है ना उसके ऊपर डालेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि आप जो भी कर लें, ये रिसर्च से प्रूव हुई बात है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे बेनिफिशियल है फॉर लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल फिटनेस, ठीक है ना। अगर आपने अपनी फिजिक मेंटेन करनी है, अंदर से स्ट्रांग होना है, तो हम उसकी कुछ एक्सरसाइजेज लाए हैं जो हम आज ऑडियंस के साथ चलें, तो हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद हैं, नेहा ने हमें अभी ज्वाइन किया है और नेहा हमें बहुत अच्छी और आसान टिप्स देने वाली हैं। नेहा, देखना टिप्स बहुत ही इजी होने चाहिए कि ख़वातीन वाकई मोटिवेट हो जाएं कि भाई ये तो हम कर सकते हैं, क्यों मोना? बिल्कुल ऐसे ही है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज लाए हैं एंड शी विल मेक इट लुक वेरी इजी एज वेल। वेरी गुड। तो जो बिगनर्स हैं, जो कि सालों से जिन्होंने जिम नहीं किया, कमर नहीं हिलाई, आज हम उन ख़वातीन और मर्दों की बात करते हैं कि जो घर में जिम नहीं जा रहे, तो वो बिगनर्स हैं और किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या बताएंगे? हमारी अभी हम 9 लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज दिखाएंगे जो आप अपने फ्री टाइम के मुताबिक कोई भी घर पे कर सकता है। ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैट चाहिए होगा या आप Okay. कारपेट पे भी कर सकते हैं। तो डंबल्स का कितना वेट होगा तकरीबन हमारे 1 पास? kg, 1 लेकिन kg for आपको कोई beginners. फैंसी इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। आप कोई पानी की बोतल के साथ भी कर सकते हैं। आपके फ्री टाइम, आपके पास 10-15 मिनट हो घर पे, ये सब के लिए काम आई कर हैव सकता है। एक्सपीरियंस सच पीपल जो सबसे पहले तैयारी करते हैं ना कि मैट होगा, उसके बाद हम डिफरेंट यू नो वेट के डंबल्स लेकर आएंगे, जिम ट्रैक सूट लेकर आएंगे और एक पूरा एनवायरनमेंट, और उसके बाद वो चीज़ें गायब। सब उसी में मेरे ख्याल से वो स्नैप के चक्कर में ही रह जाते हैं, उनका वजन फिर नहीं घटता है। तो जो ऐसे ही है। वाकई ही अगर आप रियली मोटिवेटेड हैं तो फिर आप घर में, जैसा कि नेहा ने कहा है कि कारपेट बिल्कुल। और पानी की बॉटल्स के साथ भी भी कर सकते मोटिवेशन हैं। होनी चाहिए जनाब जी। हाँ, लोग काफ़ी हद तक ये एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं कि मुझे सारी इक्विपमेंट, मुझे कपड़े चाहिए होते हैं Yes. उसके लिए, जगह चाहिए, टाइम चाहिए। जैसे ऑफ स्क्रीन मैं भी आपके साथ सही कर रही थी और वही एग्जांपल मैंने दे दिया। तो हमारी 9 एक्सरसाइजेज पूरे हमारी फुल बॉडी को टारगेट करेंगी। तो हम पहले अपर बॉडी से शुरू करते हैं। पहले शोल्डर्स रोल बैक, टेल बोन टक्ड इन। हम अपने पेट को सक इन करेंगे अंदर, पेट को सक इन करके रोल, शोल्डर्स रोल बैक। और जब हम लिफ्ट करेंगे हम एक्सेल करते, सो और ट्विस्ट करके प्रेस अप। सो दिस इज अ कर्ल एंड अ प्रेस। ओके, बैक डाउन, और आप इसके 15 के 3 सेट कर लें। ठीक है। इससे अगर पहले आप- किसी भी तरह का लाइट कार्डियो या यू नो उसकी जरूरत, वार्म अप तो जरूरी वार्म होता अप है। हमें करना बिल्कुल। चाहिए, ठीक जरूरी है? होता है। वो किसी भी तरह की हम जंपिंग भी कर सकते हैं या हाँ, एनीथिंग। warm वॉक up, भी कर arm सकते हैं। circles। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट इससे किया है। ओके, हाँ जी। और इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज लैटरल रेजेस हो सकते हैं। ठीक है। तो अगेन वही, हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, नीज में सॉफ्ट बेंड, शोल्डर्स रोल बैक और बिल्कुल सीधा देखना है। तो आप अपने आर्म्स को लिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा एल्बो में बेंड आएगा और आपकी रिस्ट आई लेवल तक। ओके, तो आप ऊपर लिफ्ट करते हो और एक्सेल करते हो। और इसको एक कॉम्पाउंड मूवमेंट बनाने के लिए आप दोनों डंबल्स को साथ लेकर आएंगे और ओवरहेड प्रेस, बैक। और
तकरीबन हमने 15 के 3 सेट्स 15 के 15 के 3 Okay. सेट्स। हर एक्सरसाइज और मज़े की बात ये आप अपने मुताबिक अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक ठीक है। आप आगे आप कम कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। ये जो सेट्स हैं ये हमारी अपर बॉडी के लिए है बेसिकली, हाँ जी। अपर बॉडी के लिए। Upper body ठीक है, के अक्सर लोगों का मोना नेहा हमारे हमने देखा है कि खवातीन को स्पेशली कि उनके जो आर्म्स या जो शोल्डर्स होते हैं अपर बॉडी पे, यहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लेती पुट ऑन कर लेते हैं और वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, Prominent ज़्यादा होता है। खतरनाक वाला होता है। जो Frame लोग change अपनी- हो जाता है। जो लो बॉडी पे करते हैं वो बच जाते हैं क्योंकि वो कवर्ड अप होता है, वो इतना फील नहीं होता। लेकिन जो हमारी अपर बॉडी पे वेट गेन होता है उसको ज़्यादा वो प्रोमिनेंट होता है और ऐसे लोग ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं क्योंकि वो चूंकि फील हो रहा होता शोल्डर्स है। वाइड हो जाते हैं तो थोड़े हम से पहले अपर बॉडी की ही कुछ एक्सरसाइजेस Exercises और कर रहे हमारे हैं। ऑडियंस के साथ शेयर करते और हैं। लो ठीक है? इम्पैक्ट। यस, अपर बॉडी अक्सर वुमेन का ही ज़्यादा वीक होता है, तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस पे काम करें। हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी पंचेस। ओके, तो अगेन शोल्डर्स रोल बैक, फीट हिप विड्थ, और अपने आप को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और ज़्यादा झटके के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ पंच करना होता है। ओके, और इसके आप 15 रेप्स 3 और सेट्स निशान। करते हैं। अच्छा ये अब बहुत मैंने देखा कि बड़े प्यार से एक्सरसाइज की है मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी या एग्रेसिवली एग्जैक्टली नहीं करने की होता, हाँ। जरूरत। यही हमारा मैसेज है आज का। यू डोंट हैव टू गो एक्सट्रीम। Okay. आप देखिए 1 kg का वेट है, एनीबॉडी कैन मैनेज दिस। ये विदाउट वेट्स भी हो सकती अच्छा है ये exercises। बिगनर्स के लिए ही हमने इस एनर्जी के साथ होगी एक्सरसाइज या फिर जब आप इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते जाएंगे तो फिर मोर एनर्जी मोर एग्रेसिवली करना है एक्सरसाइज को? तो नेहा इसको इनहांस किस तरह कर सकते हैं? मे बी वी कैन ऐड मोर वेट्स। ऐड मोर वेट्स, Okay. आप रेप्स इंक्रीज कर सकते ठीक हैं है, और स्पीड, या बेसिकली ये। ओके ठीक है। अच्छा दूसरा प्रॉब्लम खवातीन को भी और मर्दों को भी, स्पेशली वो लोग जिनका बैठने का काम ज़्यादा है, ऑफिस वर्क ज़्यादा है, Sedentary lifestyle वो है। खवातीन जो कि चाइल्ड बर्थ से भी गुजरी हैं, या वो खवातीन जो घर में भी हैं इनफैक्ट, जो हमारे पेट का बड़ा होना, सॉरी दोबारा करें, यही बहुत से, मसले है ना? चलें। अच्छा वो ना उन खवातीन की बात करते हैं, उन मर्दों की बात करते हैं जिनका ज़्यादा ऑफिस वर्क है, जिनका बैठ के ज़्यादा काम है, ऐसे लोगों के टाइट्स बन जाना या पेट का बढ़ जाना बहुत कॉमन होता है। उनके लिए क्या ज़रूरी है? आई थिंक कि जिन्होंने ये, आई थिंक बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं उनके साथ भी ये होता है, उन्हें 8 घंटे बैठना होता है। आप ऑफिस जाते हैं, आपने 8 घंटे बैठना होता है। इसके लिए स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको योगा भी चाहिए होती है, आपको एक प्रोग्राम से ज़्यादा चाहिए। तो जिस तरह हमारे जिम में डायनामोव में हमारे पास योगा, पिलाटीज, स्ट्रेंथ और कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो डांस बेसिकली हम करते हैं। तो एक तो यही होता है कि आपने कोशिश करनी है आप 25 मिनट से ज़्यादा बैठें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी ब्लड फ्लो स्लो हो जाती है। और क्रंचेस भी हेल्प कर सकते हैं इसमें? कोई आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज कोई जगह को टारगेट नहीं कर सकते। करके दिखाते हैं हाँ। क्रंचेस किस तरह नेहा से कर सकते हैं? बेसिकली इस पॉइंट पे मैं एम्फेसिस डालूंगी एक दफ़ा कि जो लोग बैठते हैं ना लाइफ ऑफिस में, ये अगर उनके पास ऑप्शन है हर 25 मिनट्स के बाद 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, ठीक ठीक है। है। यू नीड टू स्टैंड ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो प्रॉपर्ली रेगुलेट हो। सबसे पहले तो ये और रूल है। स्ट्रेच भी अगर आप कर सकते स्ट्रेच हैं भी अपने आए, आप को। मोबिलिटी आपकी वापस आए, थोड़ा खड़े होकर Yes, स्ट्रेच वगैरह करें फॉर 1 or 2 मिनट्स इफ़ यू कैन लीव योर वर्क, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो लोअर बॉडी के लिए अब हम नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये आप वेट्स के साथ, वेट के बगैर और इससे भी मज़ीद ज़्यादा वेट के साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले हमारी सबसे कॉमन स्क्वाट होगी। तो आपने इस तरह बैठना है जिस तरह आप कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हो। ठीक है। इसका मतलब है आपकी नीज़ आपके टोस के आगे नहीं जाएगी। ओके तो ये आप अपने शोल्डर्स पे रख सकते हो और नीचे बैठो। ठीक है। और लो। पोजीशन का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि सबकी रेंज डिफरेंट होगी शुरू में, आपके हेल्थ के, आपके वेट के मुताबिक होगी। ठीक है। तो जहाँ तक आप जा सकते हो कि आपकी बैक सीधी रहे, आप वहाँ रुक जाओ, ओके। वापस उठो। ठीक है। तो स्क्वाट्स बेसिकली हमारी लेग्स और प्लस हमारे जो पेट के मसल्स हैं उनके लिए। ओके, हाँ। कोर के मसल्स के लिए। और ये एक्सरसाइज आप चेयर के साथ भी कर सकते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो थोड़ी सी ओबेस हैं, ठीक है, तो ये है कि ये यही मूवमेंट फॉर रेप्लिकेट चेयर के साथ, एक्चुअल चेयर के साथ भी बैठ ठीक सकते है। हैं। वेट्स निकाल दें और इसकी रेपिटेशंस बढ़ा ठीक दें। है। और कितने तकरीबन सेट्स इसके किए जा सकते हैं? 15 के 3 सेट्स इजीली हम Easily कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। ठीक है। yeah. और इसके अलावा नेक्स्ट Next हमारी एक्सरसाइज exercise? मार्च। मार्च। मार्च बहुत सिंपल होती है। Alright. हाथ आगे,
ओके ओके और ये तो स्पेसिफिकली 2 चीज़ों को टारगेट कर रही है, योर एब्स Okay. एज वेल एज योर लेग्स, एंड दिस इज ये आपकी जो टांगों की मोबिलिटी है ना, बेसिकली आप बैठते बहुत हैं तो ये बहुत आइडियल एक्सरसाइज है। आपकी टांगें, आपकी लोअर बॉडी जाग जाएगी इससे, Okay. कोर बहुत अच्छा मेंटेन होगा। ठीक है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम डेली अपनी जो है वो एक्सरसाइज को चेंज करते रहें। डेली एक ही तरह की एक्सरसाइज अगर Yeah. आप करेंगे तो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ऐसा ही है। ओके और अब आप देख रहे हैं कि यही एक्सरसाइज में नेहा ने क्योंकि वेट्स ऐड कर दिए तो अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलोरी बर्न और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। Okay. ठीक है, और आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन। 1 kg से कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता, बट इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एज वेल। अच्छा नेहा, ये हमने वेट अपना कब बढ़ाना है? बिगनर जो लेवल है वो हमारा कब तक रहता है? जब आपको एक्सरसाइजेज आसान लगने शुरू हो जाए, क्योंकि अब तो आप बोर हो रहे हैं या आपको इतना मुश्किल लगा, बेसिकली आपकी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये बाएं हाथ वाला का खेल है। एक्सरसाइज। Yeah. ओके, जब आपको feel होता है ऐसा कि- लगे कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आप प्लान करें। मगर उसमें there is a very fine line between thinking कि आपको एक्चुअल अब नहीं और being over confident about it। कई लोग बोर हो जाते हैं कि भाई हमने सेम चीज़ नहीं करनी है तो हम अब कुछ चैलेंज करें अपने आप को, ईगो में वर्कआउट करते हैं या ईगो लिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं। बट ये कि यू नीड अ मिनिमम ऑफ 2 weeks ठीक है। टू डू समथिंग, एंड उसके बाद 3rd वीक आपका प्रोग्रेशन आना चाहिए ताकि फॉर्म भी आ जाए, फ्लो भी बन जाए, टेक्निक भी जो है ना आपकी ठीक हो ठीक है। जाए। अच्छा मोना एंड नेहा, हमें एब्स कब करने हैं? बिगनर लेवल पे ही क्या एब्स की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की जा सकती है, और उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं? वो भी हमारे पास 2 स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, 3 और एक्सरसाइजेज ये हैं क्या हमारे करेगा? मैं पास। चाहूंगी पहले ये भी आप बता दें। क्या ये बेसिकली ये आपकी अगर आप इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं तो मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि आपकी वेस्ट को बहुत ट्रिम आउट कर देगा और ये कर देगा। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये स्कल्प्ट ज़रूर करेगा और ये ओवरऑल आपके बैलेंस को भी इम्प्रूव करेंगे एक्सरसाइजेज, आपकी कोर स्ट्रेंथ जो आपकी पूरी बॉडी को पावर करती है। Okay. ठीक है, तो ये उसको एनहांस करेगा। सम वेरी बेसिक मूव दैट जी, इज गोइंग टू मूव ऑन इंट्रोड्यूस। टू कोर। या कोर हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, आप मैट पे लेट सकते हो, जो हमारे काफ़ी क्लाइंट्स का फेवरेट पार्ट होता है। ठीक है, कीप इट डायगोनल। उसमें भी आसानी ढूंढ रहे होते हैं कि बस ठीक है लेट के एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, ऐसा ही है। तो ये इतना आसान एक्चुअल में होता नहीं है। नहीं है। हम आखिर में डालते हैं, फिर ठीक है, वो थक कर उनको बिठा देते हैं। और ये आपको कितने डेज अ वीक करना है? ये टोटल रूटीन जो हम बता रहे हैं 8 to 9 एक्सरसाइजेस की, ये आप 1 महीने के लिए तो करके देखें डेली, और ओवर टाइम फॉर 15 मिनट्स फॉर 15 मिनट्स ठीक है आप कर लें। इसको इंक्रीज अगर टाइम आपने इसका करना है तो आप इसके रेप्स 15 रेप्स से 30 रेप्स पे ले जाएं बाय द एंड ऑफ द मंथ। चैलेंज करें अपने आप को, बट कीप इट सिंपल। सो हमारी पहली एक्सरसाइज रशियन ट्विस्ट होगी। आप 1 या 2 वेट्स पकड़ कर आपने कंप्लीटली टर्न करना है कि आपकी चेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। सो ये बेसिकली जो आपकी वेस्ट की साइड्स हैं जहाँ से मेन पता चलता है कि कितनी वाइड क्या, तो ये आपकी ओब्लिक्स को और आपकी जो वेस्ट है ना उसको बहुत अच्छे से ट्रिम डाउन करने के लिए ये एक बहुत अच्छी कोर एक्सरसाइज है। बहुत वेट डालती है आपके पेट के ऊपर, तो कैलोरीज और फैट बहुत अच्छी बर्न होती है इससे। और नेहा इसके आगे क्या है? क्रॉस बॉडी किक्स। ये आपकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में भी बहुत हेल्प करता है। तो फीट हिप डिस्टेंस अपार्ट, शोल्डर्स रोल बैक। ओके, अब ये थोड़ी डायनामिक एक्सरसाइज है। ये थोड़ा सा चैलेंज करेगा बिगिनर्स को शुरू में, मगर इसका बेनिफिट ये है कि इससे आपका हार्ट रेट भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, विच इज़ ऑल्सो द गोल। और दूसरा ये कि अगेन बैलेंस, एज वी ग्रो ओल्डर हमारा वेट की वजह से और सर्टेन रीजंस की वजह से बैलेंस बहुत जो है वो ख़राब हो जाता होता है। दिस विल हेल्प यू बी वेरी एक्टिव। और जो लास्ट एक्सरसाइज है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बता नहीं सकती कि हम उसको कितना निगलेक्ट करते हैं और कितनी वो पॉपुलर एक्सरसाइज है, और उसको मास्टर करना कितना ज़रूरी है। आप स्टार्ट कर सकते हैं 30 सेकेंड से, ठीक है, और अल्टीमेट गोल होगा आपका कि आप उसको 2 मिनट्स पे ले जाएं। जो भी प्लैंक 2 मिनट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, दे आर फिट। ठीक है, यस। नेहा का पर्सनल रिकॉर्ड है यहाँ पे ओवर 4 मिनट्स, बट ये है कि और अब वो really? या सो ये है कि या बट
plank is such a simple exercise but also very स्टेमिना चाहिए very बिल्ड करते करते और Yeah. ये ग्रेजुअली होगा। तो Yeah. स्टार्टिंग कितना होना चाहिए कि जो फर्स्ट डे कर रहे हैं उनसे नहीं हो पा रहा? जो ओबेसिटी की रेंज में कई दफ़ा मैं अपनी स्टोरी का आपको बताऊंगी कि जब मैं ओबीस थी तो मेरे लिए तो इवन 10 सेकंड्स मेंटेन करना मुश्किल था। तो इसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं जो नेहा आपको बताएगी, नीज पे भी हो सकती हैं, ठीक है, फुल प्लैंक पे भी हम किस तरह जाते हैं वो भी बताएंगी, बट अल्टीमेट गोल इज जितना आप इसको बढ़ा सकें That's उतना amazing. अच्छा है। राइट, सो फर्स्ट आपने ध्यान रखना है कि आपका जो वेट जा रहा है ना आपकी पांचों फिंगर टिप्स पे। लोग ज़्यादातर रिस्ट पे कर जाते हैं, फिर आपकी इंजरीज हो जाती हैं। तो ध्यान रखना होता है कि वेट जो है वो और ये यू कैन डू दिस बाय थोड़ा सा अपना वेट आगे शिफ्ट करना, वरना लोग On your पीछे knees. होके तो दिस इज़ द ईजीएस्ट मॉडिफिकेशन जो प्लैंक की हो सकती है Okay. होल्ड करने के लिए। इसके बाद पाँव आप बिल्कुल मैट के एंड पर उठाएं और एक टेबल टॉप पोजीशन रखनी होती है, जिसका मतलब है अगर आप एक चाय का कप मेरे कमर पे रखेंगे वो नहीं गिरेगा, बिल्कुल सीधा। लोगों की अक्सर हिप स्पाइक हो रही होती हैं या आप नीचे ड्रॉप कर लेते हो, बिल्कुल सेंटर में और होल्ड रखते हैं। तो ये जिनका वेट ज़्यादा है ये वो लोग भी कर सकते हैं। जो हैं, हमने ठीक है। पहली मॉडिफिकेशन बताई है तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ इसके लिए बिल्ड करने के लिए तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही बेस्ट है। सो ये एक्सरसाइजेज हैं जो आप डेली करें। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये वाइंड अप करने से पहले कि हम जो एक चीज़ मिस कर जाते हैं, चाहे हम घर में एक्सरसाइज करें या जब हम इवन जिम में भी अपने जब सेशन कंप्लीट करते हैं, तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम रहा कि हम स्ट्रेच किए बगैर जिम से फिर उस टाइम भागने की करते हैं, या घर में भी हम विदाउट स्ट्रेचिंग हम उठ बिल्कुल। जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अक्सर मसल स्ट्रेन रहता है या कोई ना कोई हमें बॉडी उस तरह से क्रैम्प्ड अप रहती है। एग्जैक्टली। तो स्ट्रेचिंग में बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है जो कि आपकी फुल बॉडी को स्ट्रेच कर देती है नेहा? आई थिंक चाइल्ड्स पोज, ठीक है, और उसके साथ अगर हम फ्लो इन कर दें कोबरा के अंदर यस, तो कोबरा इज माय फेवरेट हाँ। कि वो स्ट्रेचिंग बहुत आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देती है। एग्जैक्टली। और ये है कि ये दो एक्सरसाइजेस को अगर आप कंबाइन करें और अल्टरनेटिवली आप इसको 2 से 3 मिनट करें तो आई फील लाइक आपके शोल्डर्स, आपकी लेग्स, आपके एब्स बहुत अच्छे से बैक दिखते हैं। सो नेहा चाइल्ड्स पोज। सो नीज टुगेदर ओके, और आपने बस आगे फोल्ड होना है, बाजू फुल स्ट्रेच करके ट्राई टू पुश योर आर्मपिट्स टू द ग्राउंड और स्ट्रेच। और इसको आपने एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है, जहाँ आपको फील हो रहा है कि भाई ब्लड जो है वो आपके सर तक रश कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, और आप फाइनली कंफर्टेबल हो गए हैं, आपके हिप्स के जो हैं वो आपकी हील्स को टच कर रहे हैं। ओके, वहाँ से फिर आपने फ्लो करना है कोबरा के अंदर। सो यू मूव Alright. योर बॉडी फॉरवर्ड ठीक। एंड आपने करना क्या है इसके अंदर कि आपने मेक श्योर करना है कि जो आपके हाथ हैं, जैसे नेहा दिखा रही है, शोल्डर से थोड़े से आगे होंगे, ठीक है, एल्बोज में बेंड होगा आपके थोड़ा सा, और मेन इसका गोल है कि आपने चेस्ट को लिफ्ट करना है अवे फ्रॉम द फ्लोर, ताकि एब्स के अंदर एक अच्छा स्ट्रेच आए। होल्ड दिस फॉर 10 सेकेंड्स, नो लॉन्गर देन दैट, क्योंकि बैक पे भी स्ट्रेन पड़ सकता है, और इसी से वापस आप चाइल्ड्स पोज में चले जाएं। इसको आप ऑल्टरनेटिव। अच्छा, मोना मुझे बताएगा कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्सरसाइज भी हम ड्यूरिंग या जब वाइंड अप करें अपना सेशन तो हम कर सकते हैं, और वो कौन सी हैं? एक हम फुल बॉडी ब्रीदिंग करते हैं हर एक्सरसाइज के एंड पे। उससे क्या होता है कि आपका हार्ट रेट जो है ना वो लेवल हो जाता है बिफोर यू स्टेप आउट, और या फिर आपने वापस रूटीन की तरफ आना हो तो 5 डीप ब्रेथ्स जो है हम ज़रूर लेते हैं, और वो आपको नेहा भी करके दिखाएंगी। सो नेहा, वाइड स्टांस। वाइड स्टांस, आपने कोशिश करना है कि आपके हाथ ज़मीन को टैप करें। सो ब्रीद इन और ये 5 टाइम्स रिपीट होता है। या ये करना बहुत ज़रूरी है हर एक्सरसाइज सेशन के एंड पे, ताकि आपका हार्ट रेट वापस नॉर्मल आए, क्योंकि अगर आप फास्ट हार्ट रेट के साथ, ठीक है, आप वापस रूटीन में जाते हैं तो आप पैरालाइज भी हो सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे, और आपको इंजरीज तो हो सकती हैं, बैलेंस ऑफ हो सकता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू फिनिश ऑफ योर सेशन। थैंक यू सो मच नेहा फॉर ज्वाइनिंग अस। मोना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी अच्छी टिप्स दी और हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि वज़न घटाना, कम करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आप घर में ये इतनी ईजी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप सो कि आप भी मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे और इन्हीं एक्सरसाइज का आज से आगाज़ भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।